प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र गुरुदा पर। आज एक छोटा सा मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप गाय या भैंस के पार्चुरेशन या प्रसव के बाद में या फिर आप यूँ कह सकते हो कि बच्चा देने के बाद में आपको बहुत सी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बहुत सी छोटी छोटी जो बातें हैं जो मैनेजमेंट की आपको पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार आप उन चीज़ों की नॉलेज कम होने की वजह से या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आपके ध्यान नहीं देने की वजह से या फिर आप यूँ कह सकते हो कि मैनेजमेंट में कमी होने की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। आज मैं आप यहाँ आया हूँ अंकित भाई साहब के फार्म हाउस के ऊपर, जो किसान गौशाला खाटू श्याम जी से। यहाँ पर इनकी जो गाय बात आप देख पा रहे हो, गाय बहुत ही बढ़िया है, गिर नस्ल की गाय है, बहुत ही शानदार गाय है। गाय की मिल्क कैपेसिटी 15-16 लीटर है पर डे की। जो मिल्क कैपेसिटी है 15 से 16 लीटर के लगभग भाई साहब बता पा रहे हैं। और इनकी गाय ने ये बच्चा दिया है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। जाने अनजाने में ये जो गाय है, ये देसी नस्ल की जो गिर गायें होती है उनमें ममत्व भाव बहुत ज़्यादा होता है। अत्यधिक ममत्व भाव होने की वजह से वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा केयरती है, बच्चे को दूर नहीं जाने देती है। तो इस हाव भाव के अंदर जैसे ही इन्होंने बच्चे को बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में बच्चा गाय के पास में था और गाय के पास में होने की वजह से बच्चा देने के उपरांत गाय थोड़ी उत्तेजित होती है। तो इस दौरान गाय ने जो पैर है वो बछड़े के यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये जो पसलियाँ हैं, पसलियों के ऊपर यहाँ पैर रखने की वजह से बछड़े की ये यहाँ वाली जितनी भी पसलियाँ थी ये सारी टूट चुकी है देखो। और अंदर हर्ट के ऊपर भी चोट आई है, चोट आने की वजह से ये सांस भी नहीं ले पा रहा है। और उसके बाद में देखो पैरों पर सूजन आना, श्वसन कठिनाई से लेना। और यूँ मान के चलो कि बछड़े की जो जीने की संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम है। तो मेरी आप सभी पशुपालकों से एक ही गुजारिश है कि आप पार्चुरेशन के बाद में, बच्चा देने के बाद में आप शांत वातावरण में गाय को बांधें। गाय जो है ये आसपास में और भी गायें बंधी हुई थी, गायें बंधी हुई होने के कारण बछड़े के प्रोटेक्शन के कारण ये चारों तरफ घूमी और घूमने की वजह से जाने अनजाने में गाय का पैर बछड़े के ऊपर रखा है। और उसके बाद में बछड़े की जो हालत है वो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो गायें हैं ये बच्चे के बगैर दूध नहीं देती है। और बच्चे के बगैर दूध नहीं देने पर पूरा जो ब्यावत हम कह सकते हैं, पूरा जो लैक्टेशन पीरियड है वो पूरा खराब हो चुका है गाय का। गाय है वो दूध, इस बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देगी। तो पूरी जो 9 महीने की जो गर्भ का अवधि इस गाय ने पूरी की है और आने वाले जो लैक्टेशन इसका पीरियड था सारा खराब हो चुका है। इसलिए आप सभी पशु के ब्याने के बाद में, बच्चा देने के बाद में ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं इनका विशेष आप ध्यान रखें ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। इस प्रकार आप अगर लापरवाही बरतोगे तो पशु खराब हो जाएगा, पशु का पूरा ब्यात खराब हो जाएगा, आपको ना तो दूध मिलेगा। अब ये गाय ना तो दूध देगी, अगर दूध देगी भी तो ये शांति से नहीं देगी, ये परेशान करके दूध उतारेगी नहीं और बछड़े की बेमौत मृत्यु हो जाएगी। बेवजह अपनी लापरवाही की वजह से बछड़े की मृत्यु हुई। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप प्रसव के बाद में पशु का मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करें। ओके, धन्यवाद।